Hello friends, welcome to my YouTube channel Tax Journey. Today we are going to discuss two important forms, that is Form 15CA and Form 15CB. Myself Sunil Sharma. I'm the partner of Prophetic Business Solution, a group of chartered accountants. So what is the applicability of Form 15CA? Form 15CA is mandatory for every individual, firm and company who are remitting a certain amount to a non-resident outside India. सो ये एकदम क्लियर कर देते हैं कि ये एक रेमिटर है, ये एक पर्सन है जो अपना अमाउंट है वो ट्रांसफर कर रहा है आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट. सो दिस इज एक्टिंग एज अ डॉक्यूमेंटेशन. तो उसको एक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाना पड़ता है. ये डॉक्यूमेंट हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन सोर्स कहलाता है, जो उनके पास ये पता चलता है कि वेदर दैट पर्सन इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 195. 195 ये एक टीडीएस का सेक्शन है. जब हम कोई भी अमाउंट रेमिट करते हैं तो हम वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं अगर वो टैक्सेबिलिटी सिस्टम में फॉल होता है. तो अगर वो एग्जाम्प्ट होता है तो वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने का कोई भी सवाल नहीं आता है. सो 195 इसमें एक अट्रैक्ट हो जाता है. सो फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB में जो अटैच होते हैं वो होता है अंडर सेक्शन 195. और फिर यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया को चेक करते हैं जो अंडर सेक्शन 90 और 91 में होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. हालांकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ये 15CA में चेकिंग नहीं होता है, इसका 15CB में चेकिंग होता है. सो 15CA एक तरीके का डिक्लेरेशन बाय द रेमिटर हो गया कि रेमिटर अपना एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि वो अपना जो पेमेंट कर रहा है वो आउटसाइड द इंडिया कर रहा है, और वहाँ पे उसने 195 का एप्लीकेबिलिटी करके टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है. तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट और सोर्स बन जाता है विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. नेक्स्ट कमिंग टू द 15CB. क्या 15CB सबके लिए एप्लीकेबल है? नहीं, 15CB उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका अमाउंट एक्सीड्स होता है ₹5 lakhs. द अमाउंट when you are remitting outside the India and it exceeds 5 lakh rupees, then only 15CB is required. तो 15CB, हालांकि जो आज हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सब ऑनलाइन और ई फाइलिंग है, तो उसमें कोई भी आपको मतलब मैनुअल फाइलिंग नहीं करना पड़ता है, ऑल आर द ई फाइलिंग. ठीक है. तो आपको जैसे 15CA के साथ 15CB भी लगेगा, और 15CB आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये भी एक तरीके का डिक्लेरेशन होगा कि आपका जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने हर एक प्राइमा फेशिया वहाँ पे चेकिंग कर लिया हुआ है, तो जाके आप 15CA को फिलअप कर सकते हो. 15CB में इनकम टैक्स का जो भी क्राइटेरिया है वहाँ पे दैट इज अंडर सेक्शन 5 एंड अंडर सेक्शन 9. ये टेस्टिंग होगा थ्रू द चार्टर्ड अकाउंटेंट और DTAA का, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. 15CB हम अपलोड करेंगे जब हम 15CA को फाइल करेंगे. 15CA और 15CB बटा हुआ है हमारे 4 पार्ट में, पार्ट A, B, C और D में. इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एक्चुअल इसकी फाइलिंग समझाऊंगा कि इसको फाइलिंग करते कैसे हैं, और फाइलिंग करना एकदम सिंपल आसान तरीका है इसका. ओके. तो मैं आपको समझा दूंगा कि 15CB, क्योंकि जब आप अगर आप 15CB में क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हो और आपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो सर्टिफिकेशन नहीं लिया है, तो 15CA में पार्ट C आप फिलअप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन हेल्ड होता है कि आपको 15CB वहाँ पे रिप्रेजेंट करना ही है. अगर आपने रिप्रेजेंट नहीं किया तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं इन 15CA फाइलिंग करने के लिए. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मतलब कि 15CB सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये उन्हीं रेमिटर के लिए मैंडेटरी है जिनका अमाउंट 5 लाख से एक्सीड हो रहा है. अगर आपका अमाउंट 5 लाख से नीचे है तो आपको 15CB की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. 15CB आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना पड़ता है, जहाँ पे वो अंडर सेक्शन 5 एंड अंडर सेक्शन 9 की टेस्टिंग कर देता है, एंड DTAA का टेस्टिंग कर देता है, और अंडर सेक्शन 195 का टेस्टिंग हो जाता है. सो ये दो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होते हैं. अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या 15CA और CB ये सबके लिए एप्लीकेबल है? यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ था ऑन 1 अप्रैल 2016 अंडर द रूल 37BB. यस, अंडर द रूल 37BB वहाँ पे लिस्ट है, दैट इज प्रीवियसली वहाँ पे 28 लिस्ट हुआ करते थे कि जहाँ पे 15CA और 15CB की एप्लीकेबिलिटी नहीं है. अब वो लिस्ट को 33 में कन्वर्ट कर दिया गया है. नाउ देयर आर 33 लिस्ट, मतलब इंस्टेड ऑफ 28 लिस्ट 5 लिस्ट और ऐड हो गया है, जहाँ पे आपको ना तो 15CA लगेगा और ना तो आपको 15CB लगेगा. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको
वहाँ पे सब लिंक दे दूंगा कि 37BB में आपको पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब 15 CA और CV तो बात की बात होती है, पहले तो आपको 37BB में टेस्टिंग कर लेना है कि आपके लिए क्या वो मैंडेटरी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि 15 CA और 15 CV कौन से स्टेजेस पे लगते हैं। क्लियर? ओके। और मैं कोशिश करूंगा कि और वीडियो को आसान बनाया जाए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जहाँ पे मैं आपको इसकी फाइलिंग समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।